नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। 18 रुपये के लेवल को भी आज येस बैंक ने तोड़ दिया। बात करेंगे, एक दो खबरें निकल कर आ रही है, बिग पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक को लेकर। उसके साथ में अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि शॉर्ट्स की वीडियो मैं रेगुलर डाल रहा हूँ। बहुत ही आपके काम की 1 मिनट के अंदर अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वह मैं आप लोग के लिए डालता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी हर तरह के वीडियोज़ रहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, तो यदि आप कम समय में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जो शॉर्ट्स की वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं येस बैंक की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आज की, तो अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वह तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाई। देख सकते हैं 18 रुपये का लेवल को इसने टच किया था, 18 रुपये 5 पैसे के आसपास का, लेकिन फिर थोड़ी गिरावट हो गई। पिछले 4 दिनों से देख सकते हैं कि अच्छी तेज़ी बनी हुई है। ग्रीन कैंडल्स लगातार बन रही है। 16 रुपये 30 पैसे से लेकर 70 रुपये 70 पैसे तक का सफर इसने पिछले 4 दिनों के अंदर तय कर लिया है। जैसा मैं आप लोगों को पिछले 2 साल से बोलते आ रहा था, अब लोगों को विश्वास हो रहा होगा कि चलो कुछ ना कुछ बातें सही थी। हालांकि लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया था। यदि हम बात करें जब से इसने 15 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया है पिछले 2 महीने के आसपास, उससे पहले लोग जो है थे बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल विश्वास खो दिया था येस बैंक के अंदर। लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो इंतज़ार कर सकते हैं, जिनके पास धैर्य होता है। तो बात करें यदि आज की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो है अच्छी खासी लगातार वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होते हुए नज़र आ रही है। आज की बात की जाए तो 72 मिलियन वॉल्यूम के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि लगातार यह अपने 20 मंथ्स, ठीक है, 20 मंथ्स के हाई के ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। इससे पिछला जो हाई था वह कहाँ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2021 जनवरी, ठीक है, 2021 जनवरी, तो पूरा जनवरी और फरवरी का भी 9 महीने, तो यहाँ पे लगभग 20 महीने के अपने हाई पर यह ट्रेड कर रहा है। और इससे पहले पिछला जो भी हाई था उसको यहाँ पर यह अच्छी तरह से तोड़ के निकल रहा है। बात की जाए कि नेक्स्ट जो है टारगेट क्या रह सकते हैं, तो ये देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट्स वगैरह समझा दूँ। तो जो इसका अगला टारगेट रहने वाला है वह 18.5 रुपये का, ठीक है, 18.5 रुपये का। और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वह 20 रुपये 70 पैसे का। ये 2 टारगेट को टूटने के बाद ऊपर की ओर अच्छी खासी रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यस बैंक में मैं आप लोगों को शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यस बैंक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक उस तरह से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। जहाँ तक बैंक की बात करें तो बैंक में ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि सुधार हो रहा है। इसका आप ओवरलुक देख सकते हैं। इसके क्वार्टर के जो नतीजे आते हैं उसमें जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी तेज़ी देखने को मिलती है। इसके एनपीए लगातार कम हो रहे हैं, इसके जो स्लिपेज थे वह कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर येस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसके स्टॉक को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं आप लोगों को बताता था कि कभी ना कभी यह जो गैप है उसको फिल ज़रूर करेगी। और अब यहाँ पर लोगों का विश्वास जरूर फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा होगा येस बैंक के ऊपर। क्योंकि एक समय था 2 साल से इसने 13-14 रुपये को पार नहीं किया था, और अभी 2 महीने के अंदर 13-14 रुपये के लेवल को तोड़ता हुआ इसने 18 रुपये को भी लेवल को तोड़ दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, इनकरेजिंग बात है सभी के लिए जो येस बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इवन दैट बिफोर जो येस बैंक डूबा था उससे पहले भी 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये के रेट पर येस बैंक के अंदर लोग फंसे हुए थे। एवरेजिंग कर करके अपने क्वांटिटी को बढ़ाते गए थे और प्राइस को नीचे लेकर आए थे। उन सभी भाइयों के लिए अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। अब 2 खबरें हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए मनी कंट्रोल के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, पिछले 3 महीने में 35% मजबूत हुआ येस बैंक। आउटलुक में सुधार के दम पर 20 महीने के हाई पर पहुंचा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, मैं आप लोगों को बताया भी कि आज के डेट में 4% की तेज़ी के साथ 18 रुपये के लेवल को ऊपर यह चला गया था। 20 महीने के अधिकतम लेवल पर अपने यह ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 महीने में 35% की शानदार तेज़ी इसने दिखाई है। बात करें इसके आउटलुक की, तो पिछले महीने ही CRI SIL और इंडियन रेटिंग रिसर्च, जिसे इंडिया RAB कहते हैं, इन्होंने इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर दिया है। क्रिसल रेटिंग ने Tier 2 बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को अपग्रेड किया। उसी के साथ में इंडिया RA ने भी
इसकी रेटिंग्स को इंडिया ए से अपग्रेड करके इंडिया BBB कर दिया है। तो ये सारी बातें तो आप जान रहे होंगे क्योंकि पिछले महीने ही यह खबर निकल कर आ गई थी। और एक यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, देखिए ये अच्छी काफ़ी बिजनेस मॉडल में हो रहा है सुधार, ये खुद आप देख सकते हैं इन फैक्टर्स में हुआ सुधार, बिजनेस मॉडल में हो रहा है सुधार। तो बहुत सारी जो बातें हैं अब पॉजिटिव आपको दिखने लगी होंगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यह खबरें अभी ही निकल कर आ रही है, खबरें हमेशा से रहती है, लेकिन ऑपरेटर भी कुछ कोई चीज़ होता है, ऑपरेटर जब चाहे वह न्यूज़ को पॉजिटिव बना सकता है और उसी न्यूज़ को निगेटिव बना सकता है। ठीक है, अब एक और अपडेट निकल कर आ रही है 81 बॉन्ड्स को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येस बैंक के जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर सेबी ने इम्पोज किया है 2 करोड़ का फाइन और यह माना है कि उस समय के जो CEO थे राणा कपूर, उन्होंने गलत तरीके से 81 बॉन्ड को बेचा है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बॉन्ड होल्डर्स को। कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी उसे छुपाकर, गुमराह करके, धोखाधड़ी करने के मकसद से यहाँ पर 81 बॉन्ड्स को बेचा गया है। ठीक है, इसी के कारण जो है सेबी ने 2 करोड़ का यहाँ पर जुर्माना लगाया है और यदि यह जो पेनाल्टी है 45 दिनों के अंदर अंदर नहीं पे की जाती है तो इसके बाद रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स है वह भी राणा कपूर के खिलाफ चालू की जाएंगी। इस अपडेट के बारे में मैंने आप लोग को शॉर्ट्स में भी बताया था, 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। तो देखिए यह भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ईश्वर से कामना कीजिए, मनोकामना कीजिए कि येस बैंक किसी तरह बढ़ता रहे और बहुत ही जल्द डबल नहीं ट्रिपल डिजिट में हमें येस बैंक देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, भाई नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। शुभ रात्रि, ओके बाय, टेक केयर।